मोदी जी उनको भीख दिए हैं बोलने के लिए, सिर्फ हमारे लिए बोलिए, और उसको भीख दिया गया मेरे अनुसार से। जो नमस्कार, मैं दिलसाद हूँ, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट नेटवर्क न्यूज़। इस वक्त हम नवादा ज़िला में हैं और नवादा ज़िला में एक जनता फाउंडेशन चलता है जिनके संस्थापक हमारे साथ मौजूद है समीमुद्दीन साहब, और ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर का प्रदेश अध्यक्ष भी है ये। तो इनसे हम जानेंगे कि आए दिन जो सोशल मीडिया पे एक नया नया वीडियो वायरल होता है, बॉलीवुड के अभिनेत्र जो हीरो हीरोइन होते हैं वो कुछ अलग अलग तरह की टिप्पणी करते रहते हैं। अभी हाल ही में कंगना रनावत जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था, एक बयान दिया था कि जो देश को आज़ादी मिली थी 1947 में, वो भीख में मिली थी। असल में भारत को आज़ादी जो 2014 में मिला, लेकिन उसके बाद जो है फिर उसके बाद एक दूसरा बयान आता है उसका कि जो भी भारतीय है उनका जो या तो वो बापू के फैन हो सकते हैं, गांधी जी का फैन हो सकते हैं, या फिर नेताजी के समर्थक हो सकते हैं। दोनों के फैन, दोनों के समर्थक नहीं हो सकते। फिर उसके आगे उन्होंने लिखा था कि गाल आगे करने से आज़ादी नहीं भीख मिलती है। इन सब चीज़ों को जो अभी देख रहे हो सोशल मीडिया पे, सब न्यूज़ जो है ना पानी की तरह तर रही है। तो हमारे साथ जो है समीम जी, इनसे हम बात करेंगे कि सबसे पहले बताइए कि कंगना रनावत जो आज़ादी वाले बयान जो दी है कि जो आज़ादी मिली भीख में मिली है और असल में 2014 में आज़ादी मिली थी, इस पर क्या कहेंगे आप? दिलसाद जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप आए हमारे पास और इस तरह का बात ले रहे हैं। हम कंटिन्यू देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, और कंगना रनावत जो है जो बयान फ्लैक्स कर रही है कंटिन्यू, जो राष्ट्रपति अवार्ड मिला है कंगना रनावत जी को। मैं सबसे पहला चीज़, अब किस टिप्पणी हम करूं, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनको अवार्ड दिया क्यों गया, ये हमको नहीं समझ में आया। क्या वो काम किए अपने देश के लिए, अपने आवाम के लिए? क्या कौन ऐसा काम कर दिए जो उनको अवार्ड के हकदार हो गए? एक से एक हमारे हिंदुस्तान में ऐसे काम करके बैठे हुए अपने देश के लिए, अपने आवाम के लिए, जो अभी तक उसको कुछ नहीं मिला, और कंगना रनावत को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड नहीं है। हम तो समझेंगे कि समझ लीजिए मोदी जी उनको भीख दिए हैं बोलने के लिए, सिर्फ हमारे लिए बोलिए, और उसको भीख दिया गया मेरे अनुसार से। जो कंगना रनावत जी बोले हैं कि देश की आज़ादी 1947 में हुई थी, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड जान रही है, लेकिन कंगना रनावत के अनुसार से 2014 में आज़ादी मिली। हमको तो समझ में ही नहीं आता है कि कंगना रनावत पैदा कब हुई थी, जबकि उसकी डेट ऑफ बर्थ समझ लिए 87 का है और 47 में आज़ादी मिली थी। उसको खुद नहीं पता आज़ादी हुई थी कैसे। हमारे पूर्वज सबसे ज़्यादा कुर्बानी दिए हैं, और उस कुर्बानी को समझ लिए पानी की तरह, जो जिसको अब सब तो नहीं बोलेंगे उसके लिए, क्योंकि महिला का सम्मान करना हमारे लिए सबसे बड़ी सम्मान है। मैं ये जानता हूँ, उसके लिए अभद्र टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन मुंह से ऐसा शब्द निकलता है हमसे कि ये जो जिसको कहते हैं नचनिया और बजनिया, हम लोग के भाषा में यहाँ कहते हैं नचनिया और बजनिया, वो हमारे देश के जो भी जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया आज़ादी में, आज़ादी के बाद, और आज उनको पानी के तरह बहा दिया गया। सीधा बोल दिया गया कि आज़ादी 47 में नहीं मिली, आज़ादी 14 में मिला। बताएं वो कि जब हमारे कितना मुख्यमंत्री चेंज हुए, कितना प्रधानमंत्री चेंज हुए, कितना राष्ट्रपति चेंज हुए, जो 1947 में जो मान के चला जाए आज़ादी का जो हम लोग मनाते हैं, वो चाहे तो वो गलत हैं, चाहे तो कंगना रनावत गलत है। हम तो यही बात बोलेंगे कि इस पे राष्ट्रपति को सोच विचार करके और प्रधानमंत्री को सोच विचार करके इसकी अवार्ड वापस लेनी चाहिए मेरे अनुसार से। और पूरे हिंदुस्तान के आवाम का अपमान है ये, सिर्फ हिंदू और मुसलमान का अपमान है, पूरे हिंदुस्तान का अपमान है ये, कि जब कितना का नाम बताएं हमारे देश में जो आज़ादी के लिए खून बहाए हैं, नदियाँ बही हैं खून के लिए, खून के तरह नदियाँ बही हैं, और उसको वो अपमान कर दिए। उनको तुरंत का तुरंत
वापस लेनी चाहिए उनकी अवार्ड। अच्छा ये बताइए कि कंगना रनौत को जो पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो आपके कथन के अनुसार, जिसे कह रहे कथन के अनुसार जो है वो तो गलत हुआ। जी, एकदम गलत राष्ट्रपति जी की से आप अनुरोध भी कर रहे हैं कि अनुरोध कर रहे हैं कि वापस होनी चाहिए, वापस होनी चाहिए। हाँ। लेकिन आपसे अगर एक सवाल हम करना चाहें कि अगर पद्मश्री अवार्ड अगर किन्हीं को दिया जाए तो बॉलीवुड में कौन सा अभिनेता अभिनेत्री है जिनको मतलब मिलनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश के लिए जो काम किए हैं सोनू सूद जी हैं, उनको मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान में वो घर में सोई हुई थी कंगना रनावत, और सोनू सूद ऑन रोड निकल के अपने देश के आवाम के लिए, वो ऑलरेडी न हिंदू को देखा न मुस्लिम को देखा, वो सिर्फ एक चीज़ देखा कि हमारा आवाम है। अपना पूरा पैसा निछावर कर दिया अपने देश के आवाम के लिए, और किसी को फ्लाइट बुक करके भेजा, किसी को बस रिजर्व करके भेजा, किसी को 4 व्हीलर रिजर्व करके भेजा, किसी को खाना खिलाए। तब पद्मश्री का अवार्ड उनको मिलनी चाहिए। तो उनके बदले में उसको क्या मिला पता है आपको? क्या मिला बता दीजिए। आप लोग खुद जाने, हम क्या बताएं, बताइए ना आप हमको क्या बताएं। उनके घर में पहुंच गया CBI, पहुंच गया जांच कमेटी, क्या SIT का जांच पहुंचा उनके घर में। इतना रुपया आया कहां से, बांटा कहां से, ये सब हिसाब देनी पड़ी सोनू सूद को। और हमारे कंगना रनावत जी आते हैं मीडिया में, प्रेस वाले लोग, बहुत सारे चाटुकार पत्रकार जिसको कहते हैं आज के डेट में पत्रकार, हमको जो समझ में आता है जो यूट्यूब चैनल जो चला रहे हैं उससे बढ़िया पत्रकार कोई नहीं है। और जो नेशनल मीडिया जिनको कहते हैं वो टोटल का टोटल बिकाऊ है, जिसमें कुछ % हैं जो सही जिन्युइन दिखाते हैं, बाकी टोटल मुझे नहीं समझ में आता। ये सब पत्रकार, ये सब जो न्यूज़ है वो सबको बहिष्कार करनी चाहिए। यानी आपके कहने के अनुसार अगर किन्हीं को मिलना चाहिए पद्मश्री अवार्ड तो वो सोनू सूद को मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत किया पूरे आवाम, पूरे हिंदुस्तान के लिए मेहनत किया। वो अपना पूरा रुपया निछावर कर दिया। पूरे बिहार भी गाड़ी आई है, कौन ऐसा स्टेट में है जहां वो गाड़ी नहीं भेजी है सोनू सूद जी। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं सोनू सूद को कि देश के लिए कमाए, और देश के लिए जो खर्च किए उससे बड़ा इंसान कोई नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना राय दिया हमें। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।